तो बच्चों, आज हम आप लोगों को असंग जनन के बारे में बताएंगे कि असंग जनन किसे कहते हैं। तो जब कभी कभी क्या होता है, मोस्टली आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनता है? हमारा सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो, क्या ना हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हो जाए? सीड का। जिसे हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं या एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के, निषेचन ना हो। एक हमने आपको बताया था कि बिना फर्टिलाइजेशन के फल के निर्माण की क्रिया को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो और फ्रूट का निर्माण हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हो? फल का, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो तो उसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है उसकी खोज किसने की थी? विंकलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? विंकलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब? 1908 में। अब बात करते हैं हम कि ये कितने टाइप का होता है। तो ये मोस्टली 2 टाइप का होता है। 2 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। पहला होता है हमारा एगैमोस्पर्मी। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोन। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोन। एगैमोस्पोरी देखते हैं हम। एगैमोस्पर्मी में क्या होता है कि ये जो है, ये चीज़ जानने के लिए आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि ओव्यूल जो होता है, तो ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल हमारा। ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, माइक्रोपाइल, ये न्यूसेलस है सारा, ये वाला भी न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस की कोई एक सेल, जिसे हम आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं, वो सेल बड़ी हो जाती है साइज़ में और वो माइटोटिकली डिवीज़न करती है। क्या करती है? माइटोसिस डिवीज़न करेगी। और माइटोसिस डिवीज़न करने के बाद कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो सेल हैं न्यूसेलस की, वो कैसी हैं? 2n, मतलब डिप्लॉयड हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल है। तो माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा आर्चिस्पोरियल सेल 2 सेल बनाते हैं। एक बनाती है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, और दूसरी बनाती है प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल। प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल। तो ये वाली तो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेती है। फिर बाद में क्या होता है कि जो ये वाली सेल होती है, इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है। तो इसमें कितनी सेल बन जाती हैं? 4। ठीक है, तो इसमें से 3 हमारी डिजेनरेट हो जाती थी, एक हमारी फंक्शनल रहती थी, जिसे हम बोलते थे मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वही हमारा क्या बनाती है? एम्ब्रियो के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती थी। ठीक है, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बना लेगी, साथ ही साथ न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता था। मतलब ये वाली सेल है वो एक बैग लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा, तो ये एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। और उसकी जो सेल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बनाता था? 8 न्यूक्लियस बनाता था। तो जो 2 न्यूक्लियस होते थे पोल के, वो यहाँ पर आकर बैठ जाते थे, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये जो होती हैं, इनको हम सिनर्जिड सेल
और इसको एग सेल कहते हैं, और ये एंटीपोडल सेल बन जाती थी। ये हमने यहाँ पढ़ा था, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो जो एगेमोस्पर्मी है उसमें क्या होता है, तो ये इतना प्रोसेस होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होगा जब मेल गैमीट आएंगे, लेकिन क्या होता है कि एगेमोस्पर्मी में ना तो मियोसिस डिवीज़न होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, या सिनगैमी कहते हैं, जैसे ना तो सिनगैमी होगा और ना ही मियोसिस होगा, और डायरेक्टली जो ये हमारी स्पोर प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब बिना मियोसिस डिवीज़न, बिना सिनगैमी के ही जो हमारी सेल्स होती हैं ओव्यूल की, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो या सीड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम एगेमोस्पर्मी कहते हैं। अब जो एगेमोस्पर्मी है वो 2 टाइप्स क्या होता है, एक होता है हमारा करेंट और एक होता है हमारा रिकरेंट। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बोला कि ये सेल जो है ये डिवाइड कर जाएगी, तो यहाँ हैप्लॉइड सेल हैं, तो हैप्लॉइड सेल में से मान लीजिए कोई एक सेल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सीड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सीड मतलब कि जो सीड जो होंगे वो कैसे बनेंगे, एन हैप्लॉइड, इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। जो सीड हैप्लॉइड सेल से बनेंगे वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब उनको यूज़ नहीं रह जाता है। लेकिन रिकरेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, या तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो बने, या फिर ये वाली जो सेल है, ये वाली, ये 2n है। ये 2n क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्चिस्पोरियल थी उसमें माइटोटिक डिवीज़न हुआ था, तो ये जो 2n है, तो ये सेल्स भी तो दोनों 2n ही होंगी। ठीक है, तो ये सेल कैसी थी, हमारी डिप्लॉयड थी, तो इससे अगर हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो वो कैसा होगा, 2n। उससे एम्ब्रियो जो सीड बनेगा वो भी कैसा होगा, 2n। तो ये वाले जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इनका यूज़ रह जाता है। दूसरा हमारा होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल है हमारा, ये एम्ब्रियो सैक है, और ये माइक्रोपाइल है, इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल, और ये इसका इस तरीके से। तो ये जो इंटेगुमेंट है ये क्या है हमारा, ये इंटेगुमेंट है, और ये न्यूसेलस है, और ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, या तो इंटेगुमेंट की या न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, ये भी कैसी हैं, 2n हैं, इंटेगुमेंट की भी कैसी हैं, 2n हैं। तो अगर ये बिना फर्टिलाइजेशन की ये सेल्स भी किसी में कन्वर्ट हो जाएं, सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसे भी हम एपोमिक्सिस कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। अब ये बोलें कि फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की ये सीड में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारे स्टिग्मा है, ये ओव्यूल है, ये थैलेमस है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पॉलन आए बट ये जर्मिनेट नहीं हो पाए, और जैसे ही यहाँ पर पॉलन्स आते हैं तो ये सारी जो सेल्स यहाँ अंदर होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जो मेल गैमीट है वो यहाँ तक आ ही नहीं पाता है, और ये एक्टिव हो जाती हैं। जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाती हैं तो उसके बाद ये रुकती नहीं हैं, और ये अपना वर्क करती हैं, और ये डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। ये सेल्स तो डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। जब डिवाइड करना शुरू कर देंगी तो फिर स्टॉप नहीं होती हैं, और वो सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए एपोमिक्सिस हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना डिवीज़न के। ठीक है, तरीके से। अब जो एपोमिक्सिस है उसका यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का पहला यूज़ जो है कि इस तरीके से जो हमें सीड प्राप्त होते हैं, जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं,
और फार्मर्स होते हैं, तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड को लेकर आते हैं शॉप से, बाज़ार से। हाइब्रिड सीड बोले तो इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 2 क्रॉप्स हैं, तो इन दोनों क्रॉप्स को मान लीजिए कि यहाँ पर ये रेड रोज़ है और यहाँ पे वाइट रोज़ है, तो हम चाहें कि पिंक रोज़ बना लें, तो हमें क्रॉस कराना पड़ेगा ना, इसके पॉलन्स इस पर डालने पड़ेंगे या इसके पॉलन इस पर डालने पड़ेंगे, तो हमें पिंक कलर का फ्लावर प्राप्त हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन में ही हमें मिल जाए, एक जनरेशन में ना मिले, सेकंड में मिल जाए, तो इस तरीके से। तो ये मतलब हम 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को मिला करके अच्छी और बेस्ट वैरायटी का प्लांट का प्रोडक्शन या सीड का उत्पादन करने के लिए जो प्रोसेस कराते हैं उसे हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। ठीक है, उससे जो सीड बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, प्रोडक्शन भी इनका ज़्यादा होता है। ये एग्जांपल दिया है मैंने रोज़ का, लेकिन ये हर क्रॉप्स पर मतलब एप्लीकेबल है। तो जो हाइब्रिड सीड आते हैं, तो हाइब्रिड सीड का क्या होता है कि अगर इनको हमने एक बार खेत में ग्रो कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये एक ही बार यूज़ होते हैं, क्योंकि इसको खेत में लगा दिया। अब हम सबको तो ढक कर नहीं रहेंगे कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा तो जो सीड है उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, वेरिएशन, विभिन्नताएँ, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जब चेंजेस आ जाएंगे तो ये सीड इससे डिफरेंट बनेगा, ये इससे जो बनने वाला सीड है वो इससे डिफरेंट होगा, तो वो हार्मफुल भी हो सकता है और यूज़फुल भी हो सकता है। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं उनको बार बार शॉप से नया हाइब्रिड सीड खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर एपोमिक्सिस होता है, अगर एपोमिक्सिस हो जाता है तो फिर हाइब्रिड सीड बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये मोस्ट यूज़ हो जाता है। साथ ही साथ जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब उनमें इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती है, ना ही वो बीमार होते हैं, स्वस्थ होते हैं ऐसे सीड्स। ठीक है, तो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी क्रम में एक और हमारा टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूण तो हम समझते हैं, एम्ब्रियोन पॉली मीन्स बहुत सारे। तो जब एक ओव्यूल तो देखो एक अंडाशय है, ये मैंने स्टिग्मा बनाई, ये अंडाशय बनाया या ओवरी बनाई, और इसके अंदर मैंने एक ओव्यूल बना दिया। ठीक है, एक और हम बनाते हैं यहाँ पे, ये बनाया और ये बनाया, और इसके अंदर हमने ढेर सारे ओव्यूल बना दिए। तो यहाँ पर कितने ओव्यूल हैं, 1 ओव्यूल, और यहाँ पर ओव्यूल 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल हैं। तो इससे कितने सीड बनेंगे, 1 सीड, और इससे कितने सीड बन जाएंगे, 6 ओव्यूल हैं तो 6 सीड ही बनेंगे ना। ठीक है, लेकिन फल ओवरी तो एक ही है ना, तो फ्रूट कितने बनेंगे, एक ही। तो इससे जो फ्रूट बनेगा उसके फ्रूट के अंदर ढेर सारे सीड होंगे, और इससे जो फल बनेगा उसके अंदर एक ही सीड होगा। और जो सीड हमने आपको भी पढ़ाया था कि सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो किससे बन रहा है, यहाँ भी आपको हमने बताया था, ये एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल के अंदर होता है ना, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है, एग सेल कन्वर्ट होती है किसमें, एगुनज में, और एगुनज से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड, मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी सीड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इतना पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, और ये जो पूरा है, ये जो इंटेगुमेंट है वो सीड कोट बना लेता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये मूंगफली है, तो ये फ्रूट है, ये क्या है, फ्रूट है। तो ये पूरा का पूरा ये ओव्यूल है, ये पूरा कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सीड निकालते हैं, तो सीड किससे कन्वर्ट हुए होंगे, ये जो न्यूसेलस से हमारा एम्ब्रियो सैक बना था।
ये निकला सीड, तो इसमें 3 सीड निकले हैं। मतलब इसके अंदर कितने ओव्यूल रहे होंगे, इसकी जो ओवरी बनी होगी उसमें 3 ओव्यूल रहे होंगे, तो तीनों ही ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए, 3 सीड में। अब जो ये मैंने इंटेगुमेंट बोला है, तो ये इंटेगुमेंट ये सीड कोड बनाएगा। इसमें सीड कोड दिखाएं आपको, जैसे ये जो छिलका निकल आया ना, ये वाला जो छिलका निकल आया, ये क्या है, इंटेगुमेंट। इसने इसका सीड कोड बनाया था, ये सीड कोड है हमारा। ठीक, अभी इसमें जैसे इसको मैं यहाँ, ये इसका माइक्रोपाइलर होगा, यहाँ से एयर वगैरह अंदर चली जाती है, ताकि जब ये जर्मिनेट होता है तो इसको यहाँ से एयर जाए अंदर और पानी वगैरह चला जाए। यहीं पर आपको मिलेगा भ्रूण, एम्ब्रियो मिलेगा यहीं पे। ये देखिए, अरे टूट गया है यहाँ से, ये यहाँ से टूट गया है, ये निकल गया, ये है। ठीक है, ये एम्ब्रियो है जिसमें प्लम्यूल होता है और रेडिकल होता है। तो रेडिकल्स रूट बना लेती है और प्लम्यूल शूट बना लेता है, और ये कॉटिलिडन्स है जिनको हम खाते हैं। ठीक है, ये कॉटिलिडन्स हैं, ये बड़े बड़े कॉटिलिडन्स जिनमें फूड रिजर्व रहता है। तो हम यहाँ पर यही बता रहे थे कि जो सीड है, अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, और बहुत सारे ओव्यूल हैं तो बहुत सारे सीड बनेंगे। और सीड के अंदर अभी हमने आपको दिखाया कि सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। तो जब एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हों तो उसे ही हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, आइए देखते हैं आगे। पॉली एम्ब्रियोनी की डिस्कवरी जो है वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, और उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला जो टाइप था वो था सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, जो दूसरा था वो था एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, और जो तीसरा मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, और फोर्थ जो था वो था क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो मोस्टली उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो सिंपल है उसमें क्या होता है कि ये हम केवल अभी आपको ओव्यूल ही बना रहे हैं, सॉरी एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या है, हमारी एग सेल है, यहाँ पे ये हमारे एंटीपोडल सेल है। तो ये एक ओव्यूल है, ये मैंने स्टिग्मा, ये ओव्यूल, ये माइक्रोपाइलर एंड इंटेगुमेंट, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो मोस्टली क्या होता है, एक ही एम्ब्रियो, एक ओवरी के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। लेकिन अगर हम देखो यहाँ पर ये ओव्यूल है और इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बना दें, मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर कितने सारे बना दिए, 1 2 3 4 5 एम्ब्रियो सैक बन गए। तो सभी के पास एग सेल होगी। अब जब ये जो फल बनेगा, जो एक सीड बनाइए, तो ये ओव्यूल एक है, ओव्यूल क्या है, एक है, ठीक है। लेकिन इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बहुत ज़्यादा है। याद रखना, ओवरी के अंदर नहीं है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल तो एक है हमारा, लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं, 5 हैं। तो इस ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। लेकिन इस सीड के अंदर जो भ्रूण होंगे वो कितने बनेंगे, 5। इसलिए ये पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा। सेकंड जो हमारा है एडवेंटिव। तो एडवेंटिव में क्या होता है कि जो न्यूसेलस है,
इंटेगुमेंट है, इसकी भी सेल्स जाकर के यहाँ अंदर चली जाती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं, किस में, एम्ब्रियो में, इसलिए ये भी पॉली एम्ब्रियोनी हो जाता है। मिक्स में क्या होता है, मिक्स में क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है हमारा, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, तो इसके अंदर एग सेल और एंटीपोडल सेल और ये वाली सेल, तो ये सारी सेल्स, ये अलग प्रकार की सेल हैं, ये अलग प्रकार की सेल हो, ये अलग प्रकार, मतलब 3 तरीके की सेल हो गई, ये तीनों की तीनों जो सेल्स हैं सभी की सभी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में। ये भी एम्ब्रियो बना लेंगे, ये भी एम्ब्रियो, ये भी एम्ब्रियो बना लेंगी, तो मिक्स हो गई ये सारी, एक ही प्रकार की सेल्स नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सेल्स ने मिलकर के एम्ब्रियो बनाया, इसलिए मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा। क्लीवेज में क्या होगा कि क्लीवेज में जो एक ये एम्ब्रियो सैक है, एक सेल है, फर्टिलाइज्ड हो गई है, ये सारे के सारे फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा या बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो एग सेल फर्टिलाइज्ड हो जाए और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट टुकड़ों में बट जाए, मान लीजिए 2 टुकड़े हो जाएं, 3 टुकड़े हो जाएं, 4 हो जाए, 5, 10 जितने टुकड़े हो जाएं उतने ही एम्ब्रियो इससे फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए ये क्लीवेज एम्ब्रियो कहलाने लगता है।